यह बात उस शहर के एक कॉलोनी में बनी उस पुरानी वीरान बिल्डिंग की है जिसे लोग ब्लैक शैडो अपार्टमेंट के नाम से जानते थे। किसी टाइम पे ये बिल्डिंग बहुत आलीशान थी, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ एक पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया। इसके बाद कोई भी यहाँ किसी भी काम से आता था तो वह वापस जिंदा नहीं जाता। अब ये इमारत खंडर हो चुकी थी और लोग इसे भूतों का बसेरा भी कहते थे। वहीं पास के बिल्डिंग में 3 दोस्त रहते थे, रोहन, करण और निखिल। इन तीनों को डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। आधी रात को तीनों दोस्त मोबाइल की टॉर्च लेकर उस बिल्डिंग में दाखिल हुए। जैसे ही रोहन ने एक पुराने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर एक घड़ी अपने आप चालू हो गई, लेकिन कांटे 3 बजे पर अटक गए। ठक 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 किसी के पैरों की आहट ऊपर वाले फ्लोर पे आ रही थी। निखिल ने पूछा, यहाँ कोई है? तभी एक अजीब सी परछाई दिखी जो हवा में झूल रही थी। तीनों दोस्त घबरा गए। तीनों दोस्त अपार्टमेंट के लिफ्ट के पास पहुंचे। लिफ्ट सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन जैसे ही करण ने उसके शीशे से झांका, अंदर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें सफेद थी और खाली, और वह धीरे धीरे करण की तरफ देखने लगी। गूंजी और लिफ्ट अचानक हिलने लगी। अचानक लिफ्ट के दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। करण ने जैसे ही अंदर झांका, दीवार पर खून से लिखा था, ये एक आदमी की तलाश है। और फिर करण ने अंदर झांका तो एक आदमी की लाश हवा में तैर रही थी। आंखें बाहर निकली हुई थी, मुंह से काला खून टपकता हुआ और शरीर हवा में कांप रहा था। और तभी रोहन चिल्लाया, भागो भागो भागो। वे तीनों भागने लगे, लेकिन अपार्टमेंट के गेट अपने आप बंद हो गए। तभी निखिल को किसी ने पकड़ लिया। निखिल चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वह अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था, अब वो हमारा हो गया है, अब वो हमारा हो गया है। अगली सुबह रोहन, करण किसी तरह जिंदा बाहर आ गए, लेकिन निखिल का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपार्टमेंट की दीवार पर खून से लिखा देखा, उस दीवार पर लिखा था कि निखिल अब हमारे साथ है। अगला कौन? अब जो भी उस बिल्डिंग के पास से गुजरता था, उन्हें वह चीखें सुनाई देती थी। कभी बच्चों की हंसी की चीख, कभी लिफ्ट के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। तभी से वो इमारत सालों से